हेलो एवरीवन। इंस्पिरेशन फॉर द वर्ल्ड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम ओशो के जीवनी के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी में बायोग्राफी ऑफ ओशो इन हिंदी जीवनी। भगवान श्री रजनीश साधारणतः ओशो आचार्य रजनीश और रजनीश के नाम से भी जाने जाते हैं। वे एक भारतीय तांत्रिक और रजनीश अभियान के नेता थे। अपने जीवन काल में उन्हें एक विवादास्पद रहस्यवादी गुरु और आध्यात्मिक शिक्षक माना गया था। 1960 में उन्होंने सार्वजनिक वक्ता के रूप में पूरे भारत का भ्रमण किया था और महात्मा गांधी और हिंदू धर्म ऑर्थोडॉक्सी के वे मुखर आलोचक भी थे। मानवीय कामुकता पर भी वे सार्वजनिक जगहों पर अपने विचार व्यक्त करते थे। इसीलिए अक्सर उन्हें सेक्स गुरु भी कहा जाता था। भारत में उनकी यह छवि काफ़ी प्रसिद्ध थी, लेकिन बाद में फिर इंटरनेशनल प्रेस में लोगों ने उनके इस स्वभाव को अपनाया और उनका सम्मान किया। आइए उनके आरंभिक जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। एक बार ओशो के जन्म के समय उनके माता पिता को उनके ज्योतिष ने कहा था कि ये बालक 7 वर्ष से अधिक जीवित रह गया तो वे उसकी जन्म कुंडली बनाएंगे, क्योंकि उनके अनुसार ओशो 60 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रह सकते थे। 7 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रह सकते थे, और यदि जीवित रहते हैं तो हर 7 वर्ष में उनको मौत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उनके माता पिता हमेशा उनकी चिंता करते थे। इसी कारण जब वे 14 वर्ष के हुए थे तो वे एक मंदिर में जाकर मौत का इंतजार करने लगे। 7 दिनों तक एक वक्त का खाना खाकर मौत का इंतजार किया, लेकिन उनका बाल विवाह का नहीं हुआ। 1953 में 21 वर्ष की आयु में ओशो का मौलश्री वृक्ष के नीचे प्रबोध प्राप्त हुआ। उन्होंने सागर विश्वविद्यालय से दर्शन में स्नातक और स्नातकोत्तर की उपाधि भी ली। उसके बाद वो रामपुर संस्कृत कॉलेज और जबलपुर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र पढ़ाने लगे। इसी दौरान उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया और गांधी व समाजवाद पर भाषण दिया। 1962 में उनका पहला ध्यान शिविर आयोजित हुआ। 2 वर्ष बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और ध्यान के मार्ग पर चल दिए। ओशो ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सूफी, जैन जैसे कई धर्मों पर प्रवचन दिया था, और वे अक्सर यीशु, मीरा नामक, कबीर, गौतम बुद्ध, दादू, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे कई महापुरुषों के रहस्यों के बारे में प्रवचन देते थे। 1970 में रजनीश ने ज़्यादातर समय बॉम्बे में अपने शुरुआती अनुयायियों के साथ व्यतीत किया था। वे नव सन्यासी के नाम से जाने जाते थे। इस समय में वे ज़्यादातर आध्यात्मिक ज्ञान ही देते थे और दुनिया भर के लोग उन्हें रहस्यवादी, दर्शन शास्त्री, धार्मिक गुरु और ऐसे बहुत से नामों से बुलाते थे। 1974 में रजनीश पुणे में स्थापित हुए, जहां उन्होंने अपने फाउंडेशन और आश्रम की स्थापना की ताकि वे वहां भारतीय और विदेशी दोनों अनुयायियों को परिवर्तनकारी उपकरण प्रदान कर सकें। 1970 के अंत में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी और उनके अभियान के बीच हुआ विवाद आश्रम के विकास में रुकावट बना। 1981 में वे अमेरिका में अपने कार्य और गतिविधियों पर ज़्यादा ध्यान देने लगे और रजनीश फिर से ओरेगन के वास्को काउंटी के रजनीशपुरम में अपनी गतिविधियों को करने लगे। आइए उनके आध्यात्मिक जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। वे 1958 में जबलपुर यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के लेक्चरर बने और बाद में 1960 में उन्हें प्रोफेसर के पद पर प्रमोट कर दिया गया। अपने शिक्षक होने के साथ साथ वे पूरे भारत के राज्यों में आचार्य रजनीश के रूप में जाकर अपने आध्यात्मिक भाषण दिया करते थे। उन्होंने समाजवाद का विरोध किया और महसूस किया कि भारत मात्र पूंजीवाद, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और जन्म नियंत्रण के माध्यम से ही समृद्ध हो सकता है। उन्होंने अपने भाषणों में कई प्रकार के मुद्दों को उठाया, जैसे उन्होंने रूढ़िवादी भारतीय धर्म और अनुष्ठानों की आलोचना की और कहा, सेक्स ओशो कोट्स ऑन सेक्स आध्यात्मिक विकास को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम है। इस भाषण के कारण उनकी बहुत आलोचना हुई, पर इसकी वजह से उन्होंने और भी लोगों को अपने विचारों की ओर आकर्षित किया। उसके बाद
अमीर व्यक्ति उनके आध्यात्मिक विकास पर विचार करने के लिए आने लगे और उन्होंने बहुत दान भी दिया और साथ ही उनके इस कार्य में भी वृद्धि हुई। 1962 में वे 3 से 10 दिन के ध्यान शिविर ओशो मेडिटेशन करने लगे और जल्द ही ध्यान केंद्रित करना उनकी शिक्षाओं में जाना जाने लगा। अगर हम खुले मन से सोचें तो वे इन्हीं आध्यात्मिक नेताओं पूरी तरीके से अलग थे। 1960 के दशकों तक वे प्रमुख आध्यात्मिक गुरु बन गए थे और 1966 में उन्होंने अपने शिक्षण नौकरी को छोड़कर खुद को पूर्ण रूप से आध्यात्मिकता के लिए समर्पित करने का निर्णय लिया। 1970 में उन्होंने हिंदू नेताओं नेकंद के तहत भारतीय प्रेस द्वारा सेक्स गुरु का नाम करार दिया गया। जून 1964 में रणकपुर शिविर में पहली बार ओशो के प्रवचनों को रिकॉर्ड किया गया और किताब में भी छापा गया। उसके बाद ओशो ने सैकड़ों पुस्तकें लिखी, हजारों प्रवचन दिया। उनके प्रवचन पुस्तकों, ऑडियो कैसेट तथा वीडियो कैसेट के रूप में उपलब्ध हैं। उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों से दुनिया भर में के वैज्ञानिकों, बुद्धिजीवियों और साहित्यकारों को प्रभावित किया। 1969 में ओशो के अनुयायियों ने उनके नाम पर एक फाउंडेशन बनाया जिसका मुख्यालय मुंबई था। बाद में उसे पुणे के कोरेगांव पार्क में स्थानांतरित कर दिया गया। वह स्थान ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। 1980 में ओशो अमेरिका चले गए और वहाँ सन्यासियों ने रजनीशपुरम की स्थापना की। ओशो ने हर एक पाखंड पर चोट की। सन्यास की अवधारणा को उन्होंने भारत के विश्व को अनुपम देन बताते हुए सन्यास के नाम पर भगवा कपड़े पहनने वाले पाखंडियों को खूब लताड़ा। ओशो ने सम्यक सन्यास को पुनर्जीवित किया है। ओशो ने उसे बुद्ध का ध्यान, कृष्ण की बांसुरी, मीरा के घुंघरू और कबीर की मस्ती दी है। सन्यास पहले कभी भी इतना समृद्ध न था जितना आज ओशो के संपर्क में से हुआ है, इसलिए यह नव सन्यास है। उनकी नज़र में सन्यासी वह है जो अपने घर, संसार, पत्नी और बच्चों के साथ रहकर पारिवारिक, सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए ध्यान और सत्संग का जीवन जिए। उनकी दृष्टि में एक सन्यास है जो देश में हजारों वर्षों से प्रचलित है। ओशो ने हर एक पाखंड पर चोट की। सन्यास की अवधारणा को उन्होंने भारत की विश्व को अनुपम देन बताते हुए सन्यास के नाम पर भगवा कपड़े पहनने वाले पाखंडियों को खूब लताड़ा। ओशो ने हजारों प्रवचन दिए। उनके प्रवचन पुस्तकों के रूप में उपलब्ध हैं, ऑडियो कैसेट तथा वीडियो कैसेट के रूप में उपलब्ध हैं। अनेक अपने क्रांतिकारी विचारों से उन्होंने लाखों अनुयायी और शिष्य बनाए। अत्यधिक कुशल वक्ता होते हुए उनके प्रवचनों की करीब 600 पुस्तकें हैं। संभोग से समाधि की ओर इनकी सबसे चर्चित और विवादास्पद पुस्तक है। इनके नाम से कई आश्रम चल रहे हैं। अमेरिका के लोगों की जो उनके प्रति अटूट भक्ति भावना थी, सन 1966 से सन 1970 तक रजनीश के अनुयायी उन्हें आचार्य कहते थे, परंतु सन 1970 के बाद वे भगवान रजनीश हो गए। नाम के आगे भगवान शब्द जुड़ने के कारण उनकी काफ़ी आलोचना हुई। उन्होंने अपनी सफाई में कहा, भगवान शब्द का अर्थ ईश्वर नहीं है। प्रत्येक उस व्यक्ति को भगवान कहा जा सकता है जो पूर्णानंद की अवस्था में पहुंच चुका है। उनके विचारों के बारे में चर्चा करते हैं। अगर आप सत्य देखना चाहते हैं तो न सहमति में राय रखिए और न असहमति में। केवल वह लोग जो कुछ भी नहीं बनने के लिए तैयार हैं वह प्रेम कर सकते हैं। जैन लोग बुद्ध से इतना प्रेम करते हैं कि वे उनका मजाक भी उड़ा सकते हैं। यह अथाह प्रेम की वजह से हैं, उनमें डर नहीं है। किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में जैसे भी हैं एकदम सही हैं। खुद को स्वीकार करिए। सवाल यह नहीं है कि कितना सीखा जा सकता है, बल्कि इसके उलट सवाल यह है कि कितना भुलाया जा सकता है। दोस्ती शुद्ध प्रेम है। यह प्रेम का सर्वोच्च रूप है, जहाँ कुछ भी नहीं मांगा जाता, कोई भी शर्त नहीं होती, जहाँ बस देने में आनंद आता है। प्रसन्नता सद्भाव की छाया है। वो सद्भाव का पीछा करती है। प्रसन्न रहने का कोई और तरीका नहीं है। जीवन कोई दुखद घटना नहीं है, यह एक हास्य है। जीवित रहने का मतलब है हास्य का बोध होना।
अगर आप एक दर्पण बन सकते हैं तो आप एक ध्यानी भी बन सकते हैं। ध्यान दर्पण में देने की कला है। आत्मज्ञान एक समझ है कि यही सब कुछ है, यही बिल्कुल यही है, बस यही है। आत्मज्ञान यह जानना है कि ना कुछ पाना है और ना कहीं जाना है। जैन एकमात्र वह धर्म है जो एकाएक आत्मज्ञान सिखाता है। इसका कहना है कि आत्मज्ञान में समय नहीं लगता, ये बस कुछ ही क्षणों में हो सकता है। आप जितने लोगों को चाहें उतने लोगों को प्रेम कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप एक दिन दिवालिया हो जाएं और कहेंगे अब मेरे पास प्रेम नहीं है। यहाँ तक प्रेम का सवाल है, जहाँ तक प्रेम का सवाल है आप दिवालिया नहीं हो सकते। आइए उनके मृत्यु के बारे में चर्चा करते हैं। आचार्य रजनीश ने मुंबई और पूना में अपने आश्रम बनवाए। उन्होंने 1981 में अपने शिष्यों सहित अमेरिका जाकर रजनीशपुरम की स्थापना की, लेकिन अमेरिका सरकार ने उनके कुछ एक शिष्यों को गैर कानूनी कार्यों के कारण उन्हें वहां से जाने पर विवश कर दिया। उसके बाद आचार्य रजनीश भारत लौट गए। फिर यहीं उन्होंने अपने अनुयायियों को शिक्षा दी। 19 जनवरी 1990 को उपाचार्य रजनीश ने अंतिम समाधि ले ली। उनके अनुयायियों को इस समाचार से काफ़ी दुख हुआ। ओशो तो चले गए, परंतु उनके द्वारा दिए गए ज्ञान की राह पर चलकर उगज भी मानव जीवन को सफल बनाया जा सकता है। तो ये रहा ओशो के बारे में, उनकी बायोग्राफी के बारे में इस वीडियो में हमने आपको बताया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में हम किसी और महान पुरुष की बायोग्राफी के बारे में या फिर किसी और चीज़ की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।